द्वारका नगरी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसे श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। द्वारिका को भारत का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। लेकिन यह ऐसा क्या हुआ कि यह नगरी जल में समा गई? आज भी समुद्र की गहराई में इसके अवशेष मौजूद है। मथुरा से जाने के बाद श्री कृष्ण ने एक विशाल नगर बनाया था जिसका नाम द्वारिका था, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गट में हैं। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका नगरी 9000 साल पुरानी है। भस्मासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वरदान प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या आरंभ की। तपस्या से खुश होकर महादेव ने भस्मासुर को और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर अपनी हाथ रखेगा वो वही जलकर भस्म हो जाए। वरदान की प्राप्ति पर भस्मासुर बहुत खुश हुआ तथा उसने इस वरदान का परीक्षा खुद महादेव पर करने का फैसला किया। देवी पार्वती को पाने के लिए भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। भगवान विष्णु इस समस्या को सुझाने के लिए मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। भस्मासुर मोहिनी की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है तथा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी विवाह करने के लिए भस्मासुर के सामने नृत्य कला को सीखने की शर्त रखती है। भस्मासुर इस शर्त को मान लेता है तथा मोहिनी द्वारा सिखाई जाने वाली नृत्य कला पर पैर थिरकाने आरंभ करता है। नृत्य के दौरान मोहिनी एक ऐसी मुद्रा सिखाती है जहां उसकी हाथ उसके सर को छूती है। अपने वर से अनजान होकर जैसे ही भस्मासुर उस नृत्य को पूर्ण करने के लिए जाता है वो जलकर राख हो जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। गांधारी के श्राप की वजह से 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात में विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वो कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने उस समय ही अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्गलोक को चले गए।